आफताब सुहाना के साथ मीरा के फ्लैट आ गया। उसको पता था कि मीरा एक स्पेयर की घर के बाहर रखे फ्लावर पॉट के नीचे रखी थी। ओह वाओ, ये तो अमेजिंग फ्लैट है यार। यस आई नो, मैं भी अमेजिंग हूँ। फ्लैट क्यों नहीं अमेजिंग होगा? वेट अ मिनट, यू आर सेइंग दैट इट इज योर्स? काइंड ऑफ। आफताब को झूठ बोलते समय थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। फिलहाल सुहाना के सिवा उसको कोई सोर्स नजर नहीं आ रहा था। You mean I don't have to pay any rent or security or anything? No, you don't have to pay rent. Security का भी सवाल नहीं उठता, पर anything के बारे में सोचना पड़ेगा। सुहाना ने आफताब को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या देख रही हो? Trying to recognize you. It seems like you are a complete different person now. पहले तो तुम बड़े उसूल वसूल वाले आइटम थे, हाँ? आइटम तो यूं समझो मैं इवॉल्व हो गया। आखिर मकसद तो सिंपल था ना, मुझे मुंबई आना है और छा जाना है। ओके, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। सुहाना की नजर एक बात गाउन पर पड़ी। क्या? ओह, तो ये फ्लैट तुम्हारी किसी गर्लफ्रेंड का है? नहीं, मेरी नहीं, किसी की गर्लफ्रेंड या बीवी थी। मुझसे जहां तक हो सका मैंने उसकी टेक केयर की, पर अब मुझे भी केयर की जरूरत है। मुझे पैसे या सिक्योरिटी तो नहीं, पर हाँ एनीथिंग जरूर चाहिए। सुहाना ने आफताब की तरफ देखा और मुस्कुराई। I must say, all men are the same. अब ऐसा भी नहीं। इससे पहले कि आफताब के मुंह से पूरा सेंटेंस निकलता, सुहाना ने अपने बाल बांधे, आफताब को काउच पर धक्का दिया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। आफताब की पूरी बॉडी में सेंसेशन होने लगी। सुहाना ने उसकी जिप खोल दी। Let me warn you, forcefully पुश नहीं करना, वरना I will bite off. आफताब की धड़कनें मुंह को आने लगी। नहीं, नो, एनीथिंग का मतलब ये नहीं था यार। मना करते करते भी सुहाना ने आफताब को छेड़ना स्टार्ट कर दिया। Are you sure? You don't want anything? आफताब ने आंखें बंद की। उसके सामने मीरा का फेस आया। फिर उसे मीरा बिना कपड़ों के दिखाई देने लगी। आफताब का ब्लड फ्लो कहीं का कहीं जाने लगा। That's my dog. Great. सुहाना ने आफताब को जोर से पकड़ लिया और उसे स्मेल करने लगी। You smell really nice. Stop. Please stop. What? Yes, रुक जाओ यहीं पर। मुझे ये फेवर नहीं चाहिए। मुझे इंडस्ट्री में जॉब चाहिए। I want to work. Please. सुहाना ने एक बार फिर आफताब की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद थी। वो धीरे धीरे डाउन होने लगा। Enough. Now I'm in mood. अब मुझे चाहिए। अगर तुम्हें इंडस्ट्री में घुसने के लिए मेरी हेल्प चाहिए ना, तो मेक मी हैप्पी। कम ऑन आफताब, मेक मी हैप्पी। सुहाना खड़ी हुई। उसने एक ही झटके में अपनी ड्रेस बॉडी से अलग कर दी। ओपन योर आईज नाउ। आफताब ने धीरे से आंखें खोली। सुहाना ब्लैक ब्रा में थी। वो बिना हील्स उतारे ही आफताब के ऊपर बैठने लगी। क्या हम ये सब रात होने पर नहीं कर सकते? Nope, I want it now. सुहाना ने फिर अपने बाल खोल लिए और आफताब को किस करने लगी। आफताब खुद को कंट्रोल कर रहा था। उसने आंखें बंद की और फिर मीरा का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। जिसको इमेजिन करना है कर लो। But I need it. Go hard. Go hard. रात 9 बजे बस दिल्ली पहुंची। बाबूजी के उतरने तक मन्नू चुप करके बैठा हुआ था, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही अब वो फिर से फुल कंट्रोल फील कर रहा था। अंकिता, यहाँ से सीधे तुम्हारे घर चलते हैं। अंकिता के बोलने से पहले ही गौरव ने टोक दिया। नहीं प्लीज, पहले कोई होटल ले लो। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सीरियसली मनोज ने पूरे रास्ते इतनी गैस छोड़ी ना कि पूरी बस ही बेहोश हो गई। यहाँ कोई भी होटल 3000 से नीचे नहीं मिलेगा। गौरव बेटा, जहाँ तूने इतना स्टॉपर लगाया है वहीं 1 घंटा और सही घर जाकर आराम से कर लियो।
शिवानी इन तीनों को बात करते देख बिना बताए यहाँ से जा रही थी। अरे 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 शिवानी कहाँ जा रही? शिवानी 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 रुकी तो ये तीनों उसके पास गए। क्या है क्या मतलब यार? हाँ, तुम अभी हमारे साथ हो ना? अब चलो घर। नहीं, मुझे नहीं जाना। तुम दोनों जाओ, हैव फन एंड थैंक यू मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। आगे का रास्ता मैं खुद देख लूंगी। है ना फेयर शिवानी, हो गया तुम्हारा खुद देखना। देख लिया तुमने बहुत अच्छे से। हाँ, नाउ जस्ट कम विद मी। अंकिता ने शिवानी का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने लगी। बस करो, देख लिया कितनी महान हो तुम। क्या मतलब? हाँ, मतलब ये कि तुम्हें मुझ पे तरस खाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद को संभाल लूंगी। तुम इसको अपने मन्नू जी को संभालो। ओहो, तो ये बात है। हाँ, शिवानी हाथ छुड़ाकर जा ही रही थी कि रुक गई। क्या बात है? तुम्हें ना जेलसी हो रही है। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे भी होती है। बकवास मत करो। मुझे जेलसी वेलेसी क्यों होगी? मैं ठीक हूँ। हाँ, पता है कितनी ठीक हो। चलो चलो मेरे साथ। ओफो, एक बार में बात समझ नहीं आती तुम्हें? कहा ना मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। छोड़ो मुझे। हाँ, कबाब हड्डी तंदूरी मुर्गी कुछ नहीं बनोगी तुम। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मनु के साथ नहीं। आई प्रॉमिस। शिवानी ने एक बार मन्नू का चेहरा देखा, फिर अंकिता को देखा। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों सैक्रिफाइस करना है तुम्हें? अंकिता ने फिर इधर उधर देखा। ओफो, तुम्हें यही सब जानना है? घर चलने तक का वेट नहीं कर सकती? हाँ, नहीं कर सकती। बताओ मुझे, क्यों तुम्हें इतनी महानता दिखानी है? अंकिता ने शिवानी का हाथ पकड़ा और उसको मनु और गौरव से जरा अलग लेकर आई और उसके कान में बोली, मुझे मनु पसंद है, ये जानती हो तुम, बट क्यों पसंद है ये नहीं जानती तुम। मुझे जानकर करना भी क्या? धीरे बोलो। मुझे जानकर करना भी क्या है? मुझे बताकर करना है। सुनो, मुझे मनु पसंद है बिकॉज ही इज ऑसम इन बैड। हाँ, वो जैसे करता है ना वैसे कोई नहीं करता। I tried some। छी, ये बकवास बताने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? नहीं, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि yes I like him but as a woman मैं हमेशा तुम्हारा फेवर करूंगी, उसका नहीं। देखो, मैं जानती हूँ कि मनु एक नंबर का वुमनाइजर है और अगर वो औरतों को यूज कर सकता है तो मैं क्यों नहीं उसे टॉय की तरह यूज कर सकती? हाँ, मतलब? ओहो, तुम मतलब बहुत पूछती हो। चलो घर सब समझाती हूँ। अभी बस इतना जान लो कि अगर तुम मनु से प्यार करती हो तो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारा फेवर करूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम सही हो। हाँ, नाउ प्लीज डोंट मेक दैट आउल फेस, जस्ट कम विद मी। हाँ, अरे लेडीज लोग, आप लोगों के नखरे के चक्कर में मेरी पैंट पीली हो जाएगी, फिर जो आवाजें आएंगी ना वो आपसे सुनी नहीं जाएंगी। प्लीज जल्दी चलो। गौरव की रिक्वेस्ट सुनकर अंकिता मुस्कुरा दी। शिवानी भी मुस्कुराने लगी। मनु इन सब में इरिटेट हो रहा था। दिल्ली पहुंचते ही उसे पैसे की कमी खलने लगी थी। ना उसके पास जॉब थी, ना कोई बैंक बैलेंस था और ना ही वो अपने घर जा सकता था। रात 10 बजे चारों लोग अंकिता के फ्लैट पहुंचे। यहाँ जगह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन लंबे टाइम से बंद होने की वजह से गंदगी जरूर जम गई थी। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मुझे जाने दो पहले। जाना, किसने रोका है? गौरव यहाँ पहले से रह रहा था, इसलिए एक रूम में घुसा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। शिवानी, तुम मेरे रूम में चलो, आओ दिखाती हूँ। आई थिंक मेरे कपड़े भी तुम्हें आ जाएंगे। शिवानी कुछ नहीं बोली। वो बस कभी घर को तो कभी मन्नू को देखती रही। वो जब मन्नू के साथ बुराई के रेंटेड फ्लैट में रहती थी तब उसको भी ऐसे घर सजा के रखने का शौक था। शिवानी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? हाँ, कुछ नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ सफाई करवा देती हूँ। नहीं, तुम रहने दो ना, रेस्ट करो, मैं कर लूंगी। ज्यादा हुआ तो मनु की हेल्प ले लूंगी। मनु उन दोनों को घूर के देख रहा था। शिवानी मुंह लटकाए झुकाए अंकिता के बेडरूम तक चली गई और लेट गई। उसके जाते ही मनु ने अंकिता का हाथ पकड़ा। हाँ, क्या पट्टी पढ़ा रही थी उसे? तुमसे मतलब? ये हम सहेलियों के बीच की बात है। ओहो, कभी सौतन कभी सहेली, वाह। हाँ तो क्या हुआ? शी सेव्ड माय लाइफ यार।
उसको कंफर्टेबल करवाना जरूरी था ना। और मैं? क्या मैं? मुझे कंफर्टेबल कौन करवाएगा? अंकिता ने अपना हाथ छुड़ाया। मनु सर आपको कंफर्टेबल ये काउच करवाएगा। आप यहाँ हॉल में सोएंगे। अरे पर कुछ नहीं। हाँ, शिवानी पहले ही तुमसे चिड़ी हुई है। उसे थोड़ा टाइम दो हील होने के लिए। अगर रूम में सोना है तो गौरव के साथ शेयर कर लो। और तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ क्या शेयर करूंगा फिर मैं? झाड़ू या फिर वैक्यूम क्लीनर भी शेयर कर सकते हो। किचन भी शेयर कर सकते हो। हाँ। मनु मुस्कुराया और गौरव के रूम में जाने लगा। उसने अभी दरवाजा खोला ही था कि उसकी नाक से बहुत तेज बदबू टकराई। छी, गौरव बाथरूम का दरवाजा तो बंद कर ले यार। अरे सॉरी सर जी, मुझे क्या पता था कि आप बिना नॉक किए ही आ जाओगे। सही बोला तू, मेरी गलती है। तू रहे आराम से। मनु वापस काउच पर आ गया और लेट गया। बस में पीठ सीधी रखने की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाया था। मनु ने बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद की थी कि उसको नींद आ गई। रात के 2 बज रहे थे जब अंकिता की नींद खुली। वो बस में भी सोते हुए ही आई थी। उसने शिवानी को देखा, वो उसकी तरफ पीठ करके लेटी थी। शिवानी सो गई क्या? हाँ? नहीं, मर गई हूँ। सुबह CPR दोगी जब उठूंगी। बहुत टाइम बाद ऐसे रिलैक्स कर रही हो ना, शायद इसलिए नींद नहीं आ रही होगी। बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए नींद नहीं आ रही। इनफैक्ट जब से जेल हुई ना मुझे, तब से नींद चली गई है। अंकिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सहलाने लगी। ये क्या कर रही हो? तुम्हें रिलैक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। शिवानी ने बड़े आराम से उसका हाथ कंधे से हटा दिया। सॉरी अंकिता, मैं ऐसे रिलैक्स नहीं होती। अच्छा सुनो, लास्ट टाइम कब सेक्स किया था तुमने? शिवानी ने फिर करवट ली और अंकिता की तरफ फेस कर लिया। तुम वो बात क्यों पूछती हो जो बताने के काबिल नहीं है? हर सिचुएशन में तुम्हारा ह्यूमर ना साथ चलता रहता है ना? अच्छा सुनो, सेक्स करोगे अभी? शिवानी ने फिर एक बार अंकिता की तरफ बड़ी निगाहों से देखा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? 8 रात के 2 बज रहे थे और अंकिता शिवानी के शोल्डर पर हाथ रखकर उसे वियर्ड सवाल कर रही थी। बोलो ना, अभी करोगी? शिवानी उठकर बैठ गई। ऐसा नहीं है अंकिता। आई नो तुमने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, इतने सुंदर घर में भी बुलाया। बट मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। मैं स्ट्रेट हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सारे पैसे जो तुमने खर्च किए लौटा दूंगी, पर अंकिता ने आगे आकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। पागल हो क्या? कुछ भी बोल रही हो? हाँ, मैं भी स्ट्रेट ही हूँ, मुझे लड़कियों के साथ नहीं पसंद। तो फिर बार बार सेक्स क्या लगा रखा है? अरे घर में 2 लड़के भी तो हैं, उन्हें क्यों भूल रही हो? हाँ? शिवानी ने हैरानी से अंकिता की तरफ देखा। उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि ये वही अंकिता थी जो 2 दिन से इतनी समझदारी भरी बातें कर रही थी। आज की जनरेशन में सब लड़की लड़कियां बिटवीन द लेग्स ही सोचते हैं क्या? मैं और तुम सेम जनरेशन से ही हैं बाय द वे। एंड फॉर द रिकॉर्ड, मैं ऐसे किसी से ये सब बातें नहीं करती, तुमसे कर रही हूँ क्योंकि आई थॉट तुम समझोगी। क्या समझूंगी? कि गौरव जो मेरे छोटे भाई जैसा है और मन्नू जिसकी मुझे शक्ल भी नहीं देखनी, उन्हें रूम में बुला के फोरसम करूं मैं? सीरियसली? अरे तुम ना बीती बातों का बोझ अपने कंधे से हटाती नहीं हो। ओके, अगर गौरव तुम्हारे भाई जैसा है तो लीव हिम, वैसे भी वो बहुत वियर्ड है। बट मनु? नो, नेवर। जस्ट इन थॉट्स, सोचो वो तुम्हारे पास है, तुम्हें प्लीज करने के लिए जैसा तुम चाह रहे हो वैसे वो कर रहा है। तुम्हें ऐसे किस कर रहा है जैसे तुम्हारी बॉडी आइसक्रीम हो। मजा आ जाएगा यार। शट अप अंकिता, मेरी ऐसी डिजायर्स ही नहीं है। आई एम अ सिंपल गर्ल, सिंपल ड्रीम्स। मैं एक ऐसा घर चाहती थी जिसमें एक सिंपल आदमी सुबह 10 बजे जॉब के लिए जाए और शाम को 7 बजे तक आ जाए। दैट्स इट। मुझे नहीं करनी तुम्हारी तरह ये सेक्सुअल डिजायर्स, एक्सप्लोरेशन और ये फोरसम, फायरसम, घंटासम। जोर से बोलने की वजह से शिवानी की सांस भारी हो गई।
वो हांफने लगी। तभी अंकिता उसके पास आई और उसको हक कर लिया। सॉरी शिवानी, आई थॉट तुम्हारा मन होगा। तुम्हें नींद भी तो नहीं आई ना कब से, तो मैंने सोचा, बट आई एम रियली सॉरी। पर मैं भी क्या करूं। देखो मनु जैसे लड़के अपनी मर्जी से जब चाहे जिसके साथ कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन हम लड़कियों को हमेशा रेस्ट्रिक्शंस में रहना पड़ता है। हमें ही बताया जाता है कि एक ही आदमी से प्यार करो, उसी के साथ घर बसाओ, 10 बजे उसको लंच बना कर भेजो, शाम 7 बजे से उसके आने का वेट करो। शिवानी ने भी अंकिता को जोर से पकड़ लिया। लेकिन पता है क्या होता है, हम लड़कियां 10 बजे इनका लंच पैक करके इन्हें दे तो देती हैं, लेकिन इन लड़कों के पास प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा काम आ जाता है। मेरी मॉम 7 बजे से मेरे पापा का वेट करना शुरू करती थी, और वो कभी 10 बजे तो कभी 11 बजे आते थे। और मेरी मॉम जब तक वो नहीं आते थे ना, तब तक वो खाना नहीं खाती थी। शिवानी की आंखों के सामने अपने माँ बाप के चेहरे घूम गए। मेरी माँ भी तब तक नहीं खाती थी जब तक पापा ना खा लें। आई नो, है ना। और जब पापा आते थे ना, तो यही पता चलता था कि ऑफिस में काम ज्यादा था। एक दिन ना मेरे मामा आए हुए थे, वो भी इजी क्लेम्स में ही जॉब करते थे। मेरे पापा का ऑफिस नोएडा में ही था। उस दिन भी पापा लेट आए और बोल दिया कि ऑफिस में काम ज्यादा था। मामा को डाउट हुआ कि जिस सेक्टर में वो काम करते थे वहां तो स्ट्रिक्ट रूल था कि सारे ऑफिसेस 7 o'clock तक ऑफ हो जाते थे। उन्होंने पापा का एक दिन पीछा किया, तो गेस व्हाट, उनका कहीं अफेयर चल रहा था। यस, पापा किसी प्रोस्टिट्यूट से मिलने जाते थे। एंड यू नो व्हाट वाज द वर्स्ट पार्ट? व्हाट? मम्मी ये सब जानकर भी ना उन्हें डिवोर्स नहीं दे पाई। डिवोर्स ना सही, उनसे अलग तो हो सकती थी। कैसे होती? मेरी मम्मी एजुकेटेड नहीं थी। मेरे नाना की डेथ बहुत पहले हो गई थी, और नानी ने कहा कि अगर तुम्हें घर से निकाल दिया तो यहाँ कैसे सरवाइव करोगी। शिवानी को अचानक से कुछ आ गया। वो गुस्से में बोली, तो क्या ये जानने के बाद भी कि तुम्हारे पापा का किसी रंडी के साथ अफेयर है, तुम्हारी मम्मी उनके साथ ही रहती रही? उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया ना। मामा को बोला कि वो पापा को समझाएं। पापा ने फर्स्ट टाइम तो बहुत इनोसेंट बन के दिखाया। कुछ दिन 7-8 बजे घर आने लगे, लेकिन 1 महीने बाद फिर वही लेट आना शुरू। मम्मी ने टोका तो उल्टा डांट दिया कि तुम्हारे दिमाग में तो हर वक्त बस वही सब चलता रहता है, असल में ऑफिस में बहुत काम होता है। ओह, जबकि वो जा रहे थे वापस उसी रंडी के पास। और कहाँ जाएंगे? एक बार छोटे मामा ने फिर से पकड़ लिया उन्हें, तो बीच रोड पर उनसे झगड़ा करने लगे। कहने लगे कि अपनी बहन से बोलो कि या तो मुझे कितनी गंदी बात बोली थी उन्होंने मम्मी के लिए। समझ सकती हूँ। इसलिए तुमने पढ़ाई की ना, ताकि तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सको। शिवानी अंकिता के आंसू पोंछने लगी। हाँ, बट तभी मैंने ये चैलेंज ले लिया था कि अगर आदमी हमारा फायदा उठा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हाँ, हमें भी तो सेटिस्फाई होने के लिए उनकी ज़रूरत है, तो हम लड़कियां ही क्यों 7 बजे से उनका वेट करें। मैंने तो मेरी मम्मी को कह दिया था कि अगर मेरा हस्बैंड रोज़ 10 बजे आने लगा तो मैं 6 से 8 बजे तक पड़ोस के हैंडसम लड़के के साथ डेट पर चली जाया करूंगी। शिवानी ने 1 सेकंड तक उसका फेस देखा, फिर हल्के से हंस दी। फिर क्या बोली तुम्हारी मम्मी? बोलेंगी क्या, लेक्चर देने लगी, बेटा आदमी ऐसा ही होता है, औरत को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए एंड ऑल। मेरी मम्मी भी यही कहती थी। वैसे तुम्हें मन्नू से कब प्यार हुआ? अंकिता ने आंख मारी। कोई प्यार नहीं हुआ था मुझे। मैं एक्चुअली मनु की जूनियर थी और मैंने रिपोर्ट करती थी। और ये रायजादा वो जो हमारा मैनेजर था, अरे वही जो गौरव का मामा है। ओह, समझी। फिर क्या, मैं जिसको भी डेट करती ना, वो लड़का इतना ज्यादा सीरियस हो जाता कि रेस्ट्रिक्शंस लगाने लगता कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये करना वो नहीं करना, ऑफिस से इतना लेट क्यों हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला। शुक्र है मनु ने कभी ऐसा नहीं किया मेरे साथ। करता कैसे, मनु को अपना स्कोर सेटल करना था। बुरा मत मानना, बट मनु और मैंने जब फर्स्ट टाइम ऑफिस में मेकआउट किया ना, तब मुझे पता चला कि ही wasn't satisfied with his girlfriend physically। शिवानी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे नीम के पत्ते चबाने के लिए दे दिए। उसने अंकिता से नजर चुरा ली।
तो मुझे मनु इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वो शादी के लिए ना या फिर सीरियस रिलेशनशिप के लिए कभी फोर्स नहीं करता था। मैं जानती थी कि इसकी लाइफ में ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो मैं भी खुश रहती थी। अच्छा, एक गर्लफ्रेंड है इसलिए खुश रहती थी। शिवानी ने मूड लाइट करने के लिए अंकिता को हल्का सा कंधा मारा। अंकिता ऑफिस का कोई सीन याद करके मुस्कुराने लगी। इसकी एक्टिविटीज, अमेजिंग एक्टिविटीज होती थी इसकी। मैं बता रही हूँ शिवानी, तुमने अपने एक्स को ना ठीक से एक्सप्लोर ही नहीं किया। ही वॉज अमेजिंग। मतलब यार, ये स्टार्ट होता था ना तो जनरेटर की तरह रुकता ही नहीं था। मुझे कई बार खुद मना करना पड़ता था कि बस एनफ, ऑफिस टाइम है। आई नो दैट। आई नेवर थॉट कि मैं कभी ऐसी किसी लड़की से मन्नू के बारे में ये सब बात करूंगी। सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लग रहा हो तो हम कुछ और बात कर सकते हैं। शिवानी अंकिता की तरफ घूमी और एक पिलो अपनी गोद में रख लिया। नो, एक्चुअली मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे अब नॉर्मल लग रहा है। यू नो व्हाट, मैं सोचती थी कि लड़कों की बदतमीजी का बदला लेने के लिए मुझे इन्हें मारना होगा। मैं सोचती थी कि ये जो इनका पॉलीगैमी नेचर है, इसको सिर्फ वायलेंस से ही सॉल्व किया जा सकता है। बट आई वॉज रॉन्ग। तुम सही हो, हमें लड़कियों को ऐसे ट्रेन करना चाहिए कि वो डिपेंडेंट ना रहें। अंकिता ने आंख मारी। यार, डिपेंड रहे भी तो अपनी मर्जी से रहें। लड़कों की एक्सट्रीम डिजायर्स को, उनकी फायर को यूज कर सकें। क्यों? अंकिता मुस्कुराने लगी। शिवानी भी हंस दी। इधर हॉल में एक छोटे से काउच पर मनु गहरी नींद में सो रहा था। उसको बार बार अपने बाबूजी के सपने आ रहे थे। कभी अचानक से उसको ऐसा लगता जैसे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, कोई गोलियां चला रहा है और उसके बाबूजी बीच में फंसे उसका नाम चिल्ला रहे हैं। मनु पुत्र, घर आजा। मनु काउच पर ही करवट बदलने लगा। उसको सेंस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पास है। उसने हड़बड़ा के आंखें खोली। क्या है? डरा दिया मुझे। हल्की सी रोशनी में अंकिता को अपने पास बैठा देख मनु घबरा गया। मैं तुम्हें उठाने ही वाली थी। अच्छा है तुम खुद ही उठ गए। मनु ने टाइम देखा, 3 बजने वाले थे। क्या उठाने वाली थी? इतने दिनों बाद रिलैक्स हो रहे हैं, मेरा मन कर रहा है। जब मैंने कहा था तब तो। बहुत इफ बट करने लगे हो। जब ऑफिस में थे तब तो ऐसा नहीं करते थे। मनु के फेस पर हल्की सी स्माइल आई। अंकिता ने मनु के माथे का पसीना देखा और अपनी नाइटी उठाकर उसका मुंह पोंछने लगी। नाइटी उठाते ही मनु का हाथ अपने आप उसको पकड़ने के लिए आगे आ गया। ये अच्छा स्टाइल है पसीना पोंछने का। पहुंचना नहीं चाहती मैं तो और पसीना निकलवाना चाहती हूँ। मनु ने अंकिता को अपनी तरफ खींचा। अंकिता ने रोक दिया। क्या हुआ? यहाँ नहीं, बेडरूम में चलो। अरे पर वहां तो शिवानी है ना। तो घर तो मेरा है। या तुम शिवानी से डरते हो तो कोई बात नहीं। मैं उससे क्यों डरूंगा? मैं नहीं डरता, चलो। अंकिता मनु के पीछे आई और अपने गाउन की डोरी निकाल ली। उसी डोरी को उसने मनु की आंखों पर बांध दिया। ये क्या कर रही हो? मैं ब्लाइंड गेम खेल रही हूँ, चलो ना। मनु को गाइड करती हुई अंकिता रूम में पहुंची और मुस्कुराने लगी। उसने ऐसे ही पट्टी शिवानी की आंखों पर भी बांधी हुई थी। चलो लेट जाओ, तुम्हारे कपड़े आज मैं खोलूंगी। अंकिता ने धक्का मार के मनु को बेड पर लिटाया और उसको अनड्रेस करने लगी। मनु को अंकिता का टच बहुत अच्छा लग रहा था। अंकिता अनड्रेस करते समय मनु को किस भी कर रही थी। अचानक मनु को एक अलग टच फील हुआ। उसकी स्माइल गायब हो गई। 1 मिनट, ये तो तुम नहीं हो। मनु अपनी ब्लाइंड फोर्स हटाने ही वाला था कि अंकिता ने रोका। आज तुम वो करोगे जो मैं कहूंगी। लेकिन अंकिता, ये तो क्या हुआ? मेरा टच भी अब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते? नहीं, वो बात नहीं, पर तुम तो मुझे मारने वाली थी ना। आंख बंद करके कुएं में कूदना तो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना मैं। अंकिता ने मनु का मुंह खोला और एक छोटी सी टैबलेट उसके मुंह में डाल दी। इससे पहले कि मनु ऑब्जेक्शन करता, उसने मनु को हल्का सा पानी पिला दिया। अरे ये क्या? आज की रात होना है जो हो जाने दो। मनु से रहा नहीं गया। उसने एक झटके में अपनी ब्लाइंड फोल्ड्स हटा दी और चिल्लाया,
अंकिता तुम्हें पता है ना मुझे ये सब ड्रामा नहीं। उसके मुंह से पूरी बात भी नहीं निकली थी कि उसे बिना कपड़ों के शिवानी दिखी। शिवानी की सिर्फ आंखें ढकी थी, उसका बाकी सब ओपन था। मनु और शिवानी जब साथ रहते थे तब उसकी हेल्थ बहुत बेटर थी। अब शिवानी थोड़ी वीक हो गई थी, पर वो खूबसूरत तो अभी भी बहुत थी। मनु ने अंकिता को इग्नोर किया और शिवानी की कमर कस के पकड़ ली। इजी, भूल गए क्या? मुझे हार्ड नहीं पसंद।